लगा देगा दरवाजा तो आओ अच्छे, जिसको जाए के होगा चल जाना, जाए वाला के कोई रोकल के नहीं। कछ KPC 247 वो बोला नहीं, KPC 247 मारो ना सर्च, पेज उतना दिन मिला था नहीं पता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कखने से किया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग डे 2 तक क्लियर कर चुके थे? अरे यस या नो? नहीं किए थे तो आप YouTube पर KPC 247 पर जाइए, हो जाएगा। इन पे मिलिए, नहीं कहता है तुमसे मिलना बातें बड़ा अच्छा लगता है, इस पर जाइए, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डे आपका PDF और सॉल्यूशन और क्वेश्चन तीनों जाता है। याद कीजिए डे 2 तक जो काम किए होंगे, आज तीसरा दिन करने से पहले कुछ सुंदर सुंदर बात सुन लो। जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लास करने के लिए बैठिएगा तो कॉपी कलम हाथ में लेके बैठिएगा। क्या लेके बैठिएगा? अरे क्या लेके बैठिएगा? और जो जो कंसेप्ट जरूरी रहेगा उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में सीखना नहीं, एग्जाम में लिखना है। और लिखोगे कब? जब सीखोगे तब। और सीखोगे कब? जब लिखोगे तब। बोले के मतलब समझा? अर्थात सीखने के लिए लिखना पड़ेगा। बोलो सीखने के लिए, तो बोलो कॉपी कलम उठाएंगे, पढ़ने को बैठ जाएंगे। ठीक है? जब ठीक है तो चलो आज की सभा का शुरुआत करते हैं और तीसरा दिन के पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। और जो कि कुछ एरर आएगा उसको आप लोग क्या करते जाइएगा, सुधारते जाइएगा। आराम से इसको देखिए, देख रहा है राजा जी दिख रहा है। पहला प्रश्न है कुलाम के नियम। कुलाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुलाम के नियम को बताइए। बोलो कुलाम के नियम को बताइए। तो इससे पहले कि कुलाम का नियम बताना है, क्या बताना है? अरे क्या बताना है? 3-4 गो बात जान लो कुलाम के नियम में। एगो बात आता है, ये क्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बोलो क्यू आवेश को बतलाता है। क्यू किसको बताता है? अच्छा। आर किसको बताता है? दूरी को। बोलो आर। और एफ बल को। एफ कौन बल को? विद्युत बल को। बोलो कौन बल को? फिर से ध्यान दो, क्यू किसको बताता है राजा? आवेश को। अरे बोलो क्यू। आर क्या? दूरी को। बोलो आर और एफ क्या? विद्युत बल। कुलाम के द्वारा 2 आवेशों के बीच, माना कि एक आवेश Q1 है। बोलो एक आवेश क्या है? और दूसरा आवेश, उसके बीच लगने वाला बल F। बोलो उसके बीच लगने वाला बल, तो F को द्वारा किसके? F कौन बल है? विद्युत बल। बोलो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल को F के द्वारा दर्शाया। और ये बल, ये किनके द्वारा दिया गया? कुलाम के द्वारा। किनके द्वारा? यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। 2 आवेशों के बीच किनके द्वारा दिया गया? किनके द्वारा? अरे किनके द्वारा? कुलाम। अरे किनके द्वारा? मजा आ गया। अब पता पूछ रहा है, नहीं कहता दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, तो कोई के नहीं, कुलाम के नियम के पता पूछ रहे हैं। किससे? कुलाम के नियम। बोलेंगे हु आर यू, तुम कौन हो? तो सबसे पहले 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल को विद्युत बल कहते हैं। कौन बल? अब विद्युत बल जो है वो केंद्रीय बल होता है। कौन बल? और ये जो विद्युत बल है इसको कुलाम बल भी कहा जाता है। इसको कौन बल? कुलाम बल भी कहा। बोलो विद्युत आवेश को किसको? सॉरी, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल को कुलाम बल भी कहा जाता है। बोलो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल किनके द्वारा दिया गया? बताओ। कुलाम के द्वारा। किनके द्वारा? कुलाम के द्वारा। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं कुलाम के नियम को बताइए। किसको बताइए?
हाँ, किसको बताइए? तो कहता है माना कि दो आवेश Q1 और Q2 अगर दोनों प्लस हो, दोनों तो आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? अरे क्या आकर्षण की विकर्षण? एक प्लस हो और एक तो आकर्षण की विकर्षण। अरे बोलो आकर्षण की विकर्षण। तो आगे के कहानी है कि दो आवेशों के बीच, कई आवेशों? तो माना कि दो आवेश, माना कि एक Q1 और दूसरा R दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर? तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच के दूरी के वर्ग के याद रखिएगा। तो कहता है कूलाम के लिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बोलो आवेशों के गुणनफल के तथा इसके बीच के दूरी के, तथा इसके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ना, दिख रहा कूलाम का नियम यही है। बोलो कई आवेशों के लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहानी कूलाम का नियम है। अब यहाँ कुछ नहीं, मैथ के भाषा में क्या देखेंगे? देखो ना, देखेंगे समीकरण एक, समीकरण एवं दो को मिलाने पर। बोलो समीकरण एक एवं दो को, अरे बोलो समीकरण एक एवं दो को मिला के देखिए। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको अनुकर्मानुपाती चिन्ह कहा जाता है। बोलो इसे क्या कहा जाता है? अनुकर्मानुपाती चिन्ह। अरे बोलो इसे क्या पढ़ा जाता है? फिर से इसे क्या पढ़ा जाता है? अनुकर्मानुपाती चिन्ह। और जब इस अनुकर्मानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। क्या आता है? तो यहाँ F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलो 1/4 पाई आने आ जाएगा Q1 गुना बटा कौन स्क्वायर, कौन स्क्वायर। मजा आ रहा है? बोलो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किनके द्वारा बताया गया? कूलाम का नियम। अरे किनका नियम? कूलाम का नियम क्या है पता चल गया? बोलो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये इसको कौन चिन्ह कहते हैं? अनुकर्मानुपाती चिन्ह। अरे कौन चिन्ह? इसको हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। अरे इसको हटाता है तो क्या आता है? नहीं। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको पहले पढ़े ला सीख ले, नहीं सीखेगा तो फिर जब तक सीखेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? एरा बोलो पढ़ो, इसको क्या पढ़ेगा? 1/, बोलो 1/4 पाई। कै पाई? 4 अलग पाई अलग, नहीं तो 4 पाई मिला देगा तो खटिया हो जाएगा। 4 अलग और पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन नॉट? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट या कूलाम के नियम 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म हुआ कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब 3-4 गो नाम एजाज से अच्छा से तो क्या आएगा कि बोलो, अब आपसे पूछेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? तब बोलेंगे ये स्थिर वैद्युतिकी बल नियतांक है। क्यों? क्योंकि अनुकर्मानुपाती चिन्ह को हटाने पर कांस्टेंट आया है। तो किस में आया है? विराम में। तो इसको बोलेंगे ये स्थिर वैद्युतिकी। बोलो ये स्थिर कौन नियतांक? बल नियतांक। बोलो कौन नियतांक? बड़ी सुंदर सुंदर बात बताएंगे, यहाँ से भूलना नहीं है।
एक बात एकदम तेजाब के तरह होगा। सबसे बड़ा बात देख रही है ये छौड़ा के रे, देख रहा है रे, ये क्या लिखा हुआ है 1/4 पाई। अब सलन 0, बोलो 1/4 पाई का पूछेगा मात्रक बताइए, कौन मात्रक? हाँ क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अरे न्यूटन मीटर स्क्वायर, एन के मतलब न्यूटन, बोलो एन का मतलब न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन। एम का मतलब मीटर, एम का मतलब लंबाई का मात्रक है, क्या लंबाई का। और सी के मतलब कूलम, अरे सी के मतलब कूलम किसका मात्रक है? आवेश, कूलम मजा आ रहा है। अच्छा औसे नहीं करो या और चौथा चैप्टर अब इतना आ गया, ठीक है। एगो और है, बोलो इसका बीमा, क्या बीमा? इसका बीमा होता है ml पर पावर 3 t पर पावर -4 a पर पावर -2। बोलो 1/4 पाई अब सलन 0 का बीमा बताइए कितना आएगा? बोलो ml पर पावर 3, ml पर पावर 3, t पर पावर -a पर पावर पूछेगा। m किसको बताएगा? द्रव्यमान को। m किसको? द्रव्यमान। l किसको? लंबाई को। और t किसको? समय को। a किसको? विद्युत धारा को। a किसको? फिर से बोलो, m किसको बताएगा? द्रव्यमान को। l किसको? लंबाई को। t किसको? समय को। a किसको? यह सब थोड़ा हार्ड कर देगा, हंसना मना है। ये आने तक पूरा रट लिया। ml पर पावर 3, t पर पावर -4, a पर पावर -2, m क्या है, l क्या है, t क्या है, कुछ पता नहीं। तो नहीं कहता न औरों के काम का है न दुनिया के काम का। खुदा ने भी तुझे दिमाग दिया 10 ग्राम का, कोई काम के नहीं है। नहीं कहता लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। अभी देखो 1/4 पाई अब सलन 0 बोलेगा। मेरे आशिक की हर एक बात तो निराली है, अब बात लाखों की करे और जेब खाली है। घबराए के कोई जरूरत। 1/4 पाई अब सलन 0 का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। बोलो 9 गुना। ऐसा आई मात्रक पद्धति में, कौन मात्रक पद्धति में? बोलो एस आई मात्रक पद्धति में 1/4 पाई अब सलन 0 का मान कितना होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9। अब पूछेंगे दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या नहीं। बोलो सीजीएस में 1/4 पाई अब सलन 0 का मान कितना होता है? 1। अरे कितना होता है? ये से बड़ी बात आ गई। बोलो 1/4 पाई अब सलन 0 का एसआई मात्रक बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। बीमा बताइए। ml पर पावर 3, t पर पावर -4, a पर पावर -2। फिर पूछेगा बोलो एसआई में 1/4 पाई अब सलन 0 का मान बताइए। सीजीएस में बताइए। इतना जान गया। अब एजा तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एजा तक में दिक्कत नहीं है तो आगे दूर दूर तक दिक्कत होगा नहीं। पागल आदमी दिक्कत दोसर के करवा देगा रे। देखो दिख रहा है ये, इसको क्या पढ़ेगा? अरे दोसर रंग से रंगो हाँ दोसर के बोला, दोसर के। इसको क्या पढ़ेगा? अब सलन नॉट, अरे क्या अब सलन नॉट या अब सलन 0, इसको क्या पढ़ेगा? अब सलन नॉट या अब सलन 0। कोई दिक्कत? ये क्या है? तब बोलेगा स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता। बोलो स्वच्छ आकाश का। बोलो स्वच्छ क्या होगा? विद्युतशीलता। बोलो स्वच्छ आकाश का। फिर से ध्यान दो, बोलो स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता। अरे बोलो स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता। अब सलन नॉट को क्या कहेंगे? आकाश देख रहा है, गगन देख रहा है, चांद तारों में नजर आए,
वही आकाश है, गगन है, स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश के मतलब बादल कुहासा ही कुल नहीं रहेगा, उसका विद्युतशीलता यही है। अब यहाँ से एगो बड़ी सुंदर सुंदर बात 3 गो फेर है, तो पूछेगा एकर कौन मात्रक, एकर उल्टा हो तो बता। न्यूटन इनवर्स 1, बोलो न्यूटन इनवर्स, उलट दे मीटर इनवर्स 2 आ कूलाम के स्क्वायर। या 5वां चैप्टर में, ये चौथा, पहले दूसरा चैप्टर के अंतिम में जाएगा ना, तो एगो आएगा फराड मीटर इनवर्स 1। बोलो फराड, बोलो एफ का मतलब क्या है, फराड। अरे एफ का मतलब फराड धारिता का मात्रक है, किसका, एम का मतलब मीटर, मीटर किसका, लंबाई का। बोलो धारिता का मात्रक क्या है, फराड। अरे धारिता का मात्रक, बोलो स्वच्छ आकाश का विद्युतशीलता का मात्रक बताइए, तो क्या बताइएगा, न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2 कूलम्ब स्क्वायर, या फराड मीटर इनवर्स 1। बोलो फराड, पूछेगा सर फराड क्या है, तो बोलना धारिता का मात्रक। किसका मात्रक, बोलो भारत माता की जय श्री राम। आगे देखो मजा आ रहा है, इसका बीमा कुछ नहीं करना, उसका उलट देना है। अरे एकरा उलट, हिनका चिन्ह नहीं, एकदम टेम्पू से आ रहा दिख रहा है, टोटो से, हाँ नहीं कुछ तो एम पर पावर, तो ये होगा एम पर पावर माइनस, एल पर पावर माइनस, टी पर पावर, गधा माइनस है तो प्लस, माइनस है तो। अब इसको बोलेंगे जा सजना तुझको उलट दिया, नहीं उलट दिया, उल्टा हुआ कि नहीं, एरो में उलट दिए थे, नहीं उलट ले रे। देखो न्यूटन था न्यूटन इनवर्स, मीटर था मीटर इनवर्स, कूलम, समझ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ रहा है तो बोलो आप सलन नॉट का मान, बोलो आप सलन नॉट का कितना होता है, 8.854, बोलो 8.854 आ गुना 10 पर पावर -12 कौची कूलम स्क्वायर आ बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटा क्या। अब कुल्हे के एक बार पलट दियो, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में सीजीएस मात्रक में कितना मान होता है 1, एसआई में 9 गुना 10 पर पावर 9। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.8 कायल वाला रनी रे तोरन इन मोबाइल हमरो ही है, 8.854 गुना 10 पर पावर -12। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2 कूलम के स्क्वायर। ये जैसे 3 क्वेश्चन खत्म। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक बीमा मान बताइए, बता दीजिएगा। अरे बता देगा, बोलो पीडीएफ में मिलेगा। स्वच्छ आकाश विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बता देगा, बीमा बता देगा, मान बता देगा। कितना मान होता है बताओ तो, 8.854 गुना 10 पर पावर। अब एकदम तेजी से एकदम बुलेट से निकलेंगे, घबराना नहीं है। देखो आराम से, विरामावस्था में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किनके द्वारा दिया गया, अरे किनके द्वारा, लिखलका में थोड़ा अशुद्धि भी रह सकता है। देखो बाला बल किनके द्वारा अलग अलग होना चाहिए, घबराई के कोई जरूरत। कूलम का नियम, बोलो कूलम का किसके लिए मान्य होता है, बताए थे शुरू है। विरामावस्था में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के भर के, विरामावस्था शुरू में न था हो। आगे देखो, बोलो काय आवेश, एगो क्यूबन दूसरा बीच का दूरी, तो उसके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और क्या होगा, क्यूबन गुना बटा R स्क्वायर। कौन आंसर हो जाएगा, अच्छा है। दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी कितना है r के साथ इसके लगने वाला बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अरे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कौन आंसर होगा, सी।
देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ये हो गया। स्वच्छ आकाश के विद्युतशीलता का एसआई मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। पूरा डायरेक्ट आंसर दिखता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का एसआई पद्धति में मान कितना होगा? 9 × 10 पर पावर। सीजीएस मात्रक पद्धति में 1/6 आए। अरे यार तू तो हमरो से फासट है। स्वच्छ आकाश के विद्युतशीलता का मान कितना होगा? 8.854 × 10 पर पावर माइनस। भैया गप ने कैसन लग रहा है? मीठा लग रहा है। अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अब पहलौका तक पहुंच जाना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का बीमा बताए होंगे। ml पर पावर 3 t -4 a -2 कौन आएगा? सी। बोलो एकर स्वच्छ आकाश एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा? m इनवर्स l इनवर्स ई टी पर पावर कौची प्लस रहेगा तो इसका आंसर कौची हो जाएगा? बी। ओकर उल्टा होगा न हो। बोलो कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बड़ी मेहनत से सेट करते हैं चेला। गलत बात की सही बात। बोलो कूलम के नियम के अनुसार दो विरामावस्था में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ रहा है तो कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जो ऑनलाइन क्लास कर रहा होगा जवाब दीजिएगा। कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा ताकि पीडीएफ के साथ आप एक बार पढ़ला के बाद पीडीएफ पर अपने आप टिक टिका के मारिएगा, लगेगा क्या सीखे हैं। उसके बाद लिखिएगा जरूर। बोलो ये अपेक्षिक है। क्या है? अच्छा तू लोग से एगो बात पूछते हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा यहाँ तक कैसा लगा? एक आवाज में यस या नो। अच्छा लगा कि खराब? एक आवाज में अच्छा कि खराब? मीठा कि तीता? ठीक। अब आगे मिलते हैं। इससे पहले कि कोई याद आवे और से पहले कोई के बर्बाद करके छोड़ देते हैं। इसको पढ़ते हैं अवसलन। अरे इसको क्या पढ़ेगा? अवसलन नॉट। बोलो क्या? इसको क्या पढ़ेगा? अवसलन नॉट। बोलो इसको अवसलन, इसको बोलो इसको अवसलन, इसको अवसलन नॉट। इसको अवसलन क्या है? माध्यम का विद्युतशीलता है। अवसलन नॉट स्वच्छ ये है। माध्यम का किसका? अपेक्षिक विद्युतशीलता। बोलो क्या? अरे कौन विद्युतशीलता? अपेक्षिक विद्युतशीलता। बोलो अपेक्षिक विद्युत या परावैद्युतांक। बोलो या परा। अच्छा एगो बात तू लोग से पूछें। अब बोलेंगे तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, हिनके से मिलना है। केकरा से? अवसलन। बोलेगा मिले खातिर नहीं आएगा तो बोलेंगे जय मत जो हमरा गम नहीं। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? अवसलन। क्या? ये माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता या क्या है? परावैद्युतांक के जब मिस प्रिंट होले अवसलन आर होगा। ये क्या है? बोलेगा ये क्या है जान? तो बोलेगा मत रहे अनजान। ये अवसलन आर का है फरमान, क्योंकि इसको सिखाना ही है मेरा काम। ये मुद्दा कूलम के नियम में आया है। देखो क्या है वो गौर कीजिए। एक बात याद रहा है, माना कि दो आवेश है, एगो क्यूबन है दूसरा, अब बीच का दूरी ये हवा में है। क्या है? वायु में। किस में? तो ओकर बल कौची है? एफ है। बल क्या है? एफ है। ए का मतलब ए है, लेकिन ये मामला है कब? जब वायु में है। ऐरा बोलेंगे चल डुबकी लगेबो।
अगर इसको पानी में डुबा दिया जाए, पानी में, कीचड़ में, कुहासा में, गिलास में, धातु में, दारू में, तो बल बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, घटेगा। जैसे हम तुम हैं नहीं, माना कि हम दोनों के बीच प्यार है, मेरे घर के और तेरे घर के खिड़की सामने है, ओहो एकदम बीच में कुछ नहीं है, तो इसको सामने देखेंगे, उसके बाद हम रील्स लगाएंगे, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। लेकिन अगर एकाएक हल्ला हो जाए कि बीच वाला फील्ड में आतंकवादी आ गया है, आग लगो हमारे चांद के टुकड़े में, खिड़की बंद, क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच अर्थात हम दोनों के बीच एक माध्यम आ चुका है, जिसके कारण कम बल लगेगा। नहीं तो हम दोनों बोलेंगे नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही, और गलती से दोनों डूबे लगे तो पहले तोरा जोरे बीतबे ल नहीं सोचेंगे, हम बच्चे ल सोचेंगे। अर्थात हम दोनों के बीच जो प्यार पावर है, अट्रैक्शन पावर है, नफरत पावर है, मोहब्बत पावर है, वो बढ़ेगा कि घटेगा? जब तुमको पता है कि वीडियो रिकॉर्डेड होते रहता है तो बर्बाद करे ला आता है कि बर्बाद होवे ला आता है कि बर्बाद होले है ना, प्रॉब्लम होता है, निकल के क्या कीजिए, चल जाइए। माना कि तू सुंदर है तो तोरा देख के फ्लाइट नहीं ना हो जी भाई, क्या बोले, कई आवेश, दो आवेश के बीच अगर कोई माध्यम आ जाए, बल बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, घटेगा कब? जब गुना करेंगे तब कि भागा करेंगे तब? अगर एक से और हमें 2 से भागा करेंगे तो x का मान घटेगा कि 2 से गुना करेंगे तब घटेगा? समझ गए नहीं? समझ गए नहीं तो अच्छा, नहीं समझ नहीं तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। माना कि ये क्यूबन है और ये उतना ही दूरी आर पर है, और ये कौची में स्थित है बाबू? माध्यम में। किस में? इसका नाम दे दिए एफएम। माध्यम में बल क्या है? एफएम। बोलो माध्यम में बल क्या है? बोलो माध्यम में बल क्या है? अभी कुल बात कोई के बताना नहीं। अच्छा, एयर में क्या लिखे हैं बाबू? एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ क्यूबन गुना Q2 बटा। अब माध्यम में हो जी तो एफएम बराबर 1/4 पाई आ क्यूबन गुना आ बटा कौन स्क्वायर आई जे एप्सिलॉन, और किसी माध्यम के लिए ये दिया रहेगा तो ये जा ओहे एप्सिलॉन आर से कौची हो गया? भागा। अब पूछेगा सर माध्यम के परावैद्युतांक के परिभाषा दीजिए ना। हम कहे लो सुनो, कहता है वायु में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में उसके बीच लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया। अरे भैया परिभाषा क्लियर हो गया। देखो ना, किस में? वायु में। किस में? कई आवेशों के बीच? 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में इन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात क्यों ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया जाता है। अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होता है। जैसे एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा किसके लिए? निर्वात के लिए। किसके लिए? बोलो एप्सिलॉन आर का मान 1.005 होगा किसके लिए? वायु के लिए। वायु के लिए। किसके लिए? एप्सिलॉन आर का मान 80 होगा किसके लिए? जल के लिए। किसके लिए? एप्सिलॉन आर का मान अनंत होगा। क्या होगा? ये किसके लिए होगा? धातु के लिए। किसके लिए? किलर। किलर हो गलो किलर। देखो माध्यम का विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या है? तो बोलो वायु में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल। वायु में 2 आवेशों के बीच
तथा माध्यम में दो आवेश, इन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात को माध्यम का प्रवैधुतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया। देखो ये भी बल और ये भी, तो ये बोलेंगे इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो ये क्या होगा? मात्रकहीन। क्या? और क्या होगा? विमाहीन। मात्रकहीन और विमाहीन। देखो चौथा प्रश्न बोलेगा कि माध्यम के प्रवैधुतांक को बताइए, क्या है? तो बोलेगा, बोलो वायु में दो आवेशों के बीच, बोलो वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में इन आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का प्रवैधुतांक कहा। इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित किया। यह मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक और विमा। बोलो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1.0। बोलो जल के लिए, किसके लिए? धातु के लिए अनंत, निर्वात के लिए 1। बोलो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का 1 से कम, किससे? 1 से कम कभी नहीं होता है। बोलो एप्सिलॉन आर का मान 1 से कम होता है, हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? अपन छो को बात बोलो निर्वात, वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रवैधुतांक। प्रवैधुतांक के किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एप्सिलॉन आर के द्वारा। किसके द्वारा? इसका ये मात्रक और विमा बताइए, क्या बताइएगा? मात्रकहीन और विमाहीन। एप्सिलॉन आर का मान कितना से कम नहीं होगा? 1 किसके लिए होगा? वायु के लिए, निर्वात के लिए। 1 किसके लिए? 1.00005 किसके लिए? 80 किसके लिए? अनंत किसके लिए? धातु के लिए। क्या कुचालक के लिए अनंत होगा? बोलेगा नहीं सर, कुचालक के लिए अनंत। देखो ही हो गलू, सब खत्म। समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो समझ में आया यस या नो? जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है अगर समझ में आया तो आई लव माई इंडिया कर दो। बोलो माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है? तो ये वाला थोड़ा याद कर लेना, एप्सिलॉन बटा आपका एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। बोलो एप्सिलॉन बटा, कौन आंसर होगा? ए। अरे कौन आंसर होगा? आगे देखते हैं। धातु का प्रवैधुतांक कितना होता है? अरे धातु का प्रवैधुतांक, बोलो कुचालक का प्रवैधुतांक कौन नहीं हो सकता है? अनंत नहीं, अनंत धातु के न है। आगे बोलो कूलाम बल के नियम के सीमांत को बताइए। सीमांत ने कि केजा केजा वो फेल करेगा। तो पहला सीमांत में यह बिंदु आवेश के लिए मान्य होगा। किसके लिए? ये बिंदु आवेश के लिए मान्य होगा, ये विराम के लिए मान्य होगा, ये 10 पर पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं होगा। यह बहुत अधिक दूरी के लिए मान्य नहीं होगा, बहुत अधिक दूरी के लिए मान्य नहीं होगा। जैसे एगो आवेश यहाँ रख दिया, एगो पटना में रख दिया, अब बोलेगा कुछ कुछ होता था, कहेगा कुछ नहीं होता है। बोलेगा साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। बोलो कूलाम के नियम के सीमांत बताइए। बोलो यह किसके लिए मान्य है? बिंदु आवेश। यह विराम आवेश के लिए मान्य है। 10 पर पावर -14 मीटर से कम दूरी पर कूलाम के नियम, यानी कि बीच का दूरी 10 पर पावर -14 मीटर से कम होना, यह बहुत अधिक दूरी के लिए मान्य नहीं होगा। जैसे यहाँ एगो आवेश 1 कूलाम के एजा रख देना और 2 कूलाम के आवेश को कहाँ रख देना? अमेरिका में। तब वो गाना गाएगा, परदेश जाके परदेसिया भूली न जाना पिया। बोलेगा कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम अधिक दूरी के लिए मान्य है, और जब मान्य नहीं होता है, मिलो जल का प्रवैधुतांक, जल का प्रवैधुतांक रट्टे पड़ रहा है। बोलो निम्न में कौन माध्यम का प्रवैधुतांक का मान नहीं है? कौन नहीं? काहे ने 0.5 होगा? 1 से कम नहीं होगा। बोलेगा 1 से कम। बोलो निम्न में माध्यम का प्रवैधुतांक एप्सिलॉन आर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मात्रकहीन होता है। सही है कि गलत है? बोलो यह विमाहीन होता है। इसका मान 1 से कम कभी नहीं होता है। सभ्य सही है। कौन आंसर होगा? कौन आंसर? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो गला आज मेरा बैठ गया है। गला क्या हुआ है? बैठ गया है।
अब करना कुछ नहीं है, देखो आएगा मजा। अब बरसात का देखो, याद रखन दो आवेशों के बीच का बल अगर एफ डैश क्या एफ डैश बराबर होगा एफ बटा एन स्क्वायर। बोलो एफ बटा एफ कब है? दूरी बदलने पर। क्या बदलने पर? दूरी बदलने पर। और ये दूरी बदलने से पहले, दूरी बदलने से पहले, बोलो दूरी बदलने से, बोलो बोलो। देखो यहाँ से को क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच, यदि दो आवेशों के बीच का दूरी कई गुना किया है? n गुना। कई गुना? तो बताइए बल क्या होगा? एफ डैश बराबर भाग, तो एफ डैश बराबर क्या होगा? एफ बटा एन स्क्वायर। एफ बटा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/n स्क्वायर। बोलो यदि दो आवेशों के बीच का दूरी, बोलो यदि दो आवेशों के कई गुना कर दिया जाए, अरे कई गुना, तो उसके बीच का बल कितना हो जाएगा? 1/n स्क्वायर। अच्छा बोलेगा यदि दूरी 2 गुना कर दिया जाए, दूरी कई गुना बाबू? अरे बोलो दूरी कई गुना, तो n बराबर क्या होगा? 2। अरे बोलो n बराबर क्या होगा? तो बल क्या हो जाएगा बाबू? बल क्या हो जाएगा? 1/2 के स्क्वायर नहीं हो? अरे बोलो बीच का दूरी कई गुना किया? अरे कई गुना, तो बल कितना हो जाएगा बाबू? एफ डैश बराबर एफ बटा कई के स्क्वायर, एफ बटा 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर बोलेगा दूरी 5 गुना कर दिया जाए, कई गुना? अरे कई गुना, तो कितना बल हो जाएगा? एफ डैश बराबर एफ बटा कई के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, कई के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? एफ बटा 25। अरे बोलो एफ बटा 25। समझ में आ रहा है? अच्छा बोलेगा अगर दो आवेशों के बीच का दूरी आधा कर दिया जाए, क्या? तब बल क्या होगा बताओ? एफ आधा, क्या? आधा के मतलब 1/, तो कितना हो गलो? 4f ना, 1/4, 2 के स्क्वायर 4, 4 नीचे भागा में तो ऊपर जाके बोलेगा बीच के दूरी, बीच के 1/4 कर दे जाए, कितना कर दे? 1/4 के मतलब 1/, अरे बोलो 1/4 के मतलब, तो बोलो 4 के स्क्वायर 16, कितना आंसर आ जाएगा? 1/, कितना? 16 कई। अब एक को क्वेश्चन एरा पर नहीं छूट तो भैया, एफ डैश बराबर क्या बराबर? बोलो यदि देखो ना क्या आया? देखो यदि दो बिंदु आवेशों के बीच का दूरी कई गुना किया, तो इसके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? 1/n स्क्वायर। बोलो दो बिंदु आवेशों के बीच का दूरी कई गुना किया है, तो 1/, कई के स्क्वायर, तो 1/, क्या हो जाएगा? 9। अरे नहीं हो जाते 9 है, कितने गुना हो जाएगा? बोलो यदि दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी क्या कर दिया जाए, तो इसके बीच का बल कितना हो जाएगा? हर जगह रटा होगा, 5 जगह मिलतुल, तब कितना आ जाएगा? कई गुना हो जाएगा? देखो ना, तोरो लगतो कि कौन पागल आदमी के चक्कर में हम पड़ गए हैं। तो ये चक्कर नहीं, घना चक्कर है। ये क्या है? घन चक्कर है। देखो ना, बोलो वायु में, किस में? दो बिंदु आवेशों के बीच तथा माध्यम में उतना ही दूरी पर स्थित उन आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं? अरे वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। केकरा केकरा समझ में लो जब तक आगे करा। कूलाम बल क्या है बताओ? केंद्रीय बल भी है। कौन आंसर होगा? नहीं, शुरू में बताए थे। बोलो कूलाम बल कौन बल है? अच्छा, कूलाम के नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह केवल विराम अवस्था बिंदु आवेश के लिए मान्य है, सही है? या वर्ग व्युत्क्रम का पालन करता है, सही है? नहीं, 1/r स्क्वायर हुआ था। कहता यह दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी 10⁻⁴ मीटर से कम के लिए मान्य नहीं होता है, अर्थात सभ्य के सभ्य। कौन आंसर इसका होगा?
D। अच्छा, रट्टे पड़ता है कि सीख रहा है? अरे रट रहा है कि सीख रहा है? रट नहीं न रहा है। ऑनलाइन वाले भैया अपना रिव्यू दीजिएगा कहाँ ओहे। बोलो, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी n गुना कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 1/। जो शुरू से क्लास कर रहा होगा मजा आ रहा होगा। बोलो आगे, माध्यम के प्रवैधुतांक को परिभाषित करें। 4 नंबर क्वेश्चन में नहीं परिभाषित कर दिए हैं। वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का प्रवैधुतांक कहते हैं और इसे अपसलन आर के द्वारा सूचित किया जाता है। ये कौची आंसर आ जाएगा भैया? अरे ये क्या आ जाएगा? अपसलन आर बराबर एफ ए बटा कौची होगा? एफ एम। बोलो, अपसलन आर बराबर एफ ए बटा एफ एम। कोई दिक्कत? अच्छा, ये समझ में आई लो। देखो, यदि वायु में निश्चित दूरी पर आवेशों के बीच लगने वाला बल कई न्यूटन है, यानी कि एफ ए बराबर कई 100 न्यूटन, ये वायु में न है, इसे जल में विस्थापित कर दिया जाए। किसमें? जैसी जल बोला था अपसलन आर का मान कितना? 80। तो इसके बीच लगने वाला बल बताइए, अर्थात एफ एम बराबर वाट। एम के जगह कौची है? वाटर है। अच्छा, कौन फार्मूला जानता है बताओ तो? अरे कौन सा फार्मूला जानता है? अब कौन फार्मूला जानता है? अब सलन आर। क्या? बोल, क्या जानता है? अब सलन आर बराबर क्या जानता है? एफ ए बटा एफ एम। गलत बात की सही बात? बोलो, अब सलन आर के जगह क्या दिया हुआ है? 80। बोलो, अब सलन आर के जगह 80। बोलो, अब सलन आर के जगह बोलेगा जब दिल न लगे दीदार हमारे गली। अब सलन आर को बोलेंगे जा इससे पहले सेटिंग करा के जा। अब सलन आर के जगह 80। अच्छा बोलो, एफ ए के जगह क्या रखेगा? अच्छा, 200 न्यूटन। क्या निकालना है? एफ एम बराबर भाग एन भागा तन क्या लिखा जाएगा बाबू? 80 एफ एम का एफ एम बराबर कितना? 200 न्यूटन। एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? अच्छी एन गुना में तन जाके 200 न्यूटन। अब बटा कितना? जय माता जो हमरा गम। अब 20/18 कर्मी तक कितना है? तो सॉरी 8, 2.5 न्यूटन। कितना आएगा? 2.5 न्यूटन। समझ में आया? यस या नो? किसको किसको समझ में आया? हाथ खड़ा करो। समझ में आया तो एक आवाज में यस बोलो। यस। एक आवाज में यस। और आगे लो। आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो क्योंकि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। और तू मौका देवेला तैयार है? मौका देने के लिए न कहता उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी न हो। तो इस जवानी का कहानी एकदम ऐतिहासिक दौर में लिखो, एकदम कलम से लिखो, प्यार की कागज पे दिल की कलम से। पहली बार सलाम लिखा मैंने, खत महबूब के नाम लिखा। अब महबूब के नाम खत नहीं, मैसेज जाता है। हाय बोलेगा सोन मारे फोन मार। ये कुल तो बेटा यादे रहो। हाँ हमें ना, हाँ पहले तो तू लगता है कि नवजात शिशु था, हम ही सिखेबे करते हैं। हटा उकुल नहीं, इन्ने देखी ना, ठीक हो चल मिलो। यदि दो आवेशों के बोलो, यदि दो आवेशों के बीच के दूरी को क्या कर दिया? तो उसके बीच दूरी को क्या कर दिया? दुगना। कौन स्क्वायर? काय के स्क्वायर कितना? मजा आ रहा है? आएगा मजा अब बरसात का। आ रहा है? बोलो, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी को क्या कर दिया? बोलेगा राधा सुन मेरी राधा, हम पहलऊ का बिना है आधा। ओके,
बोलो एफ के जगह एफ, एन के जगह क्या है? आधा। और एन के जगह आधा क्या है? समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है रे। नहीं आएगा तो बुला लेंगे, नहीं आएगा तो देखिए ना, नहीं आएगा तो एक बार खाली कह देना ना, कोई कहे चाहे नहीं, तू कह देना तो डिस्टर्ब करे में ज्यादा आगे है। दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी कई गुना कर दिया जाए तो इसके बीच का बल देखिए 3 गुना ना, तो कई के स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? हाँ 1/9 न रे। अच्छा 1/3 कर दिया जाए, कहे 1/3 तो F/1/9 के स्क्वायर। बहुत पढ़ा होगा बड़े में, लेकिन मजा आ रहा हो तो भैया 3 के स्क्वायर नहीं, 3 के स्क्वायर 9, 1/3 के मतलब 1/3। तू लोग को नहीं लग रहा है मजाक कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो बोलो। वायु में दो आवेशों के बीच कई न्यूटन के बल लग रहा है, तो F बराबर कई न्यूटन। इसका प्रवैधुतांक कितना है? कितना है? माध्यम में बल बताए, देखो बाले माध्यम में खा जाए नहीं रखा जाए तो बीच का बल क्या? Fm बराबर कौन फार्मूला याद कीजिए? Fa बटा आप सालाना जे रहेगा और सेट कर देंगे, जे नहीं रहेगा और लेट कर देंगे, जे रहेगा उसको सेट कर देंगे और जे नहीं रहेगा ओकरा लेट कर देंगे। अब सेट करना है कि लेट करना ही तोर हाथ में है। बोलो अब सालाना के जगह कई सेट करेगा? Fa के जगह और Fm के जगह Fm। जे नहीं है वो लेट होगा, जे है वो सेट होगा। तो लेट कौन हुआ? Fm हेन्ने भागा में तो हेन्ने जाके, अरे हेन्ने भागा तो हेन्ने गुना, आ हेन्ने गुना तो हेन्ने कई न्यूटन बटा 4 बराबर कई न्यूटन। कौन नहीं ले रहे? अच्छा ये समझ में आया? नहीं भरा 100 तो 4 Fm होते है ना, Fm बर 4 ने गुना में तो हेन्ने आके, अरे कुछ नहीं के लिए तिरछे गुना किए हैं राजा, कोई दिक्कत? बाजा बाजी की ना बाजी। कितना इसका आएगा? अब सालाना R वाले माध्यम में 2 बिंदु आवेश स्थित होने पर कई न्यूटन बल लगा, यानी कि अब सालाना R का मान कितना है? 4। कितना माध्यम में है तब न इतना है, तो Fm बराबर कई न्यूटन? 100 न्यूटन। यदि ये वायु में होगा तब कितना बल होगा? Fa बराबर भाट। जैसन सोच ले रहनी औसन धनिया, धनिया नहीं नींबू खरबूजा भइल। ए फार्मूला नहीं। अब सालन R बराबर Fa बटा Fm। अब सालन R बराबर Fa बटा जे हाई हो रहा सेट कर देंगे, जो नहीं है हो रहा लेट कर देंगे। क्या सेट होगा? अब सालाना R के जगह Fa सेट होगा कि लेट होगा? हाँ लेट की सेट तो मौसा ही होगा। Fa निकालना है ना, तो नहीं है तो ये कौची होगा? लेट। Fm के जगह क्या सेट? एने 100 न्यूटन भागा में तो एने आके तो 100 न्यूटन गुने 4 तो Fa बराबर क्या हो जाएगा? अरे कितना न्यूटन? अरे कितना न्यूटन? कौन आंसर होगा? कौन आंसर होगा? गलत बात की सही बात? इसका आंसर क्या होगा? बी। समझ में आया? आ रहा तो अच्छा, नहीं आ रहा तो आपके द्वारा डायल किया गया नेटवर्क खत्म है। आज के क्लास से इतने खत्म। अच्छा कैसा लगा एक आवाज में बोल? खट्टा की मीठा? अच्छा की अच्छा? हाँ आप लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे होंगे या जो ऑफलाइन है, दोनों विशेष प्रकार से सुनिएगा। कॉपी कलम उठाना है, ग्रुप में जाना है, वहाँ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको एकदम कॉपी करना है, लिख लेना है
यानी कि उस अगर तोरा प्यार इश्क मोहब्बत करना है ना तो वो 40 डेज से कर लो, जो कि आज तीसरा दिन है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, आगे आपकी मर्जी।